के सामने मौजूद चारों लोग हर रात को ठीक 12 घंटे तक आईने के सामने खड़े रहने के लिए मजबूर थे। चाहे उनके पैर सुन्न हो जाएं या पूरा शरीर थकावट से चूर हो जाए, उन्हें जरा सा भी हिलना डुलना मना था। यहाँ तक कि चेहरे पर कोई भाव भी नहीं आने देना था, क्योंकि आईने के उस पार रहने वाले रहस्यमयी विशाल जीव हर रात इंसानों की हरकतों की नकल करते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति डर या विरोध का कोई संकेत दिखाता, वे जीव उसी क्षण उसे टुकड़ों में फाड़ डालते। कभी किसी ने इस डरावने जंगल से दिन के उजाले में भागने की कोशिश की थी, मगर वह चाहे जिस दिशा में भागे, हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं लौटा लाती थी। लड़की अन्ना अब इस भय से भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। हर बार जब वह सबको एकजुट होकर कोई रास्ता निकालने को कहती, तो बूढ़ी औरत मेई दरवाजा बंद कर देती और उन्हें बाहर जाने से रोकती। मेई इस रहस्यमयी जगह में 50 सालों से रह रही थी। वह बाहर के राक्षसों की दहशत को किसी और से ज्यादा जानती थी। उसे यकीन था कि अगर अन्ना ने जरा भी उनका सामना करने की कोशिश की, तो वे सब राक्षसों का भोजन बन जाएंगे। अन्ना ने मजबूरी में फिलहाल उसकी बात मान ली, मगर जब वह दिन में खाने की तलाश में बाहर जाती, तो रास्ते के पेड़ों पर अपने निशान छोड़ती जाती। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अन्ना ने दिन रात मेहनत करके जंगल के हर रास्ते का नक्शा तैयार कर लिया। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें फूट रही थीं, वह एक चिड़िया को लेकर सुरक्षित घर से बाहर निकली। हैरानी की बात यह थी कि इस बार मेई ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अन्ना को यह अजीब तो लगा, मगर आजादी की चाह में उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और अपने बनाए निशानों के सहारे तेजी से आगे बढ़ने लगी। वह कितनी दूर चली उसे खुद पता नहीं चला, जब तक सामने एक खुली जगह नहीं दिखी। उसे लगा शायद वह इस श्रापित जंगल से निकल आई है, मगर सामने वही अंतहीन वन फैला था। अब जाकर अन्ना को एहसास हुआ कि चाहे वह सही रास्ता भी ढूंढ ले, पैदल इस जंगल से एक दिन में निकलना असंभव है। तभी पीछे से मेई आ पहुंची। उसने कहा कि पहले भी कई लोग अन्ना की तरह भागने की कोशिश कर चुके हैं, मगर कोई भी जिंदा नहीं लौटा। इसलिए सिर्फ सुरक्षित घर में रहकर ही वे जीवित रह सकते हैं। अन्ना ने हार मान ली और उसके साथ लौट आई।